हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं इस समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जिसको मैं अभी घूमने के लिए आया हूं। ये आप देख रहे हैं यहाँ का मेन गेट। ऐसे ही यहाँ पर 7 लगातार गेट आएंगे। ये आप देख रहे हैं रावत बाग जी का स्मारक। यहाँ पर एक पाडल पोल है। ये रावत जी का स्मारक है। रावत बाग जी वो व्यक्ति थे जो बहादुर शाह से लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम बाउंड्री वाइज बात करें तो वो कुंभलगढ़ फोर्ट है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, और आगे मैं गाइड करूंगा आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। तो चलते हैं। ये आप देख रहे हैं एक और गेट, जिसका नाम है जोड़ला पोल। पोल मतलब गेट। ऐसे ही गेट यहाँ पर 7 आते हैं जो एंट्रेंस गेट माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर है एक लक्ष्मण पोल, इस फोर्ट की मैं एक खास बात बताऊं तो ये फोर्ट एक वन ऑफ द फोर्ट में से एक है जहाँ पर आज भी लोग रहते हैं, मतलब किले के बीचों बीच। असल में ऐसे 3 फोर्ट हैं। एक तो है जैसलमेर फोर्ट, और एक है कुंभलगढ़ फोर्ट, और एक है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इन तीनों किलों में मतलब आज भी लोग रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे साथ है प्रताप जी, जो हम सबको चित्तौड़गढ़ का फोर्ट का टूर कराएंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका। आप जो फोर्ट घूमने आए हो, ये एशिया ही लार्जेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ कहलाया, जो मेवाड़ तो फाउंडेशन के अंदर आता है। मेवाड़ जो है, इसके अंदर कुंभलगढ़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दीघाटी, ये फोर्ट जो चित्तौड़गढ़ का विजिट करने आए हैं, ये इसको 5th सेंचुरी में मौर्य डायनेस्टी के राजा चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण किया गया। मौर्य वंश के राजा, तो उसका नाम जो रखा गया वो चित्रकूट रखा गया। 8th सेंचुरी में गुजरात के पास में एक छोटा सा गढ़ है ईडरगढ़ के राजा बप्पा राव मेवाड़ की राजधानी कहलाई। अभी आपने 7 डोर जो एंट्री करा है इस फोर्ट के ऊपर, ये 7 डोर जो है इस फोर्ट के बैक साइड के दरवाजे हैं, जो 14th सेंचुरी के समय बनाए गए दरवाजे हैं। फोर्ट के ऊपर कोई भी अटैक होते थे, कोई भी गतिविधियां होती थी, तो यहाँ से लग्जरियस चीजें, यहाँ की लेगेसी कोई भी चीजें होती थी, यहाँ से शिफ्ट कर कर आसपास के रियासतों में शिफ्ट कर जाती थी। कुंभलगढ़ हुआ, बूंदी फोर्ट हुआ, रणथंभौर फोर्ट हुआ, तो इस तरह यहाँ से शिफ्ट कर दी जाती थी। तो 14th सेंचुरी में इनका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया, जिसने कुंभलगढ़ का किले का निर्माण कराया गया। इसका मेन गेट ईस्ट फेसिंग है, जिधर सनराइज होता है उधर फोर्ट का फ्रंट साइड होता है, क्योंकि यहाँ के राजपूत लोग सूर्यवंशी राजपूत होते हैं। जिधर सनराइज होता है उधर फोर्ट का फ्रंट साइड होता है, तो फ्रंट साइड ईस्ट फेसिंग है, क्योंकि यहाँ के राजपूत लोग सूर्यवंशी राजपूत कहलाए, सन डायनेस्टी के राजपूत कहलाए। लेकिन इस किले के ऊपर जो अटैक काफी हुए, 27 अटैक है, जिसमें 24 बार राजपूतों ने विक्ट्री करा, और 3 बार जब उनको हार का सामना देखा तो राजपूत क्वींस ने अपने आप को जोहर किया। जोहर यानी जंप इन फायर, एक अग्निकुंड तैयार करती है लेडीज, अपने आप को अग्नि में प्रवेश करती है। जब इस किले पर इनेमीज अटैक करती थी, उस समय लेडीज सेफ नहीं होती थी, तो अपनों को जलना ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि काफी क्रूर लोग होते थे। उस समय लेडीज की डेड बॉडी भी सेफ नहीं होती थी, तो लेडीज जिंदा जलना और अपनी पवित्रता को बचाने के लिए अपने आप को अग्नि में प्रवेश करती थी, जिसको जौहर का नाम दिया गया। तो इस किले के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में 3 लार्जेस्ट जौहर किए गए, जो यहाँ की चित्तौड़गढ़ की महिलाओं के द्वारा, औरतों के द्वारा, बच्चों के द्वारा किए गए। पहला जौहर किया था यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी, जो हिंदुस्तान में एक सुंदरता की मूर्त पद्मिनी का नाम आता है, बहुत ब्यूटीफुल क्वीन थी पद्मिनी। उसी ने जब 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर चारों तरफ से आक्रमण करना शुरू कर दिए, तो इस किले के ऊपर राजपूतों की संख्या कम थी, तो राजपूतों ने सोचा जौहर और केसरिया के अलावा अपने पास में दूसरा उपाय नहीं है, मरेंगे मिटेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो यहाँ की राजपूत वीरांगनाएं ने जौहर की तैयारी की, और राजपूत लोग अपनी लाइफ की अंतिम लड़ाई लड़ी, जिसको केसरिया और शाखा कहा गया। इन केसरिया वो होता है जब राजपूत लोगों के पास में दूसरा कोई उपाय नहीं होता है, तो क्या करते हैं, अपने शरीर पे केसरिया कपड़ा धारण कर कर युद्ध में चले आता है। और यहाँ की माताएं बहनें जो होती है, रानियां जो होती है, एक अग्निकुंड में अपने आप को जिंदा जलाती है, इसको जौहर का नाम दिया गया। तो रानियां पहला जौहर
रानी पद्मिनी के द्वारा रचाया गया। उसकी संख्या थी 16,000, 16,000 औरतें, बच्चे, वीरांगनाएं ने अपने आप को अग्नि में प्रवेश किया। राजपूत लोग लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्ति मिली। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को तो जीत लिया, लेकिन यहाँ की आत्माओं को जीत नहीं पाया। तो यहाँ पर जौहर की चिताएं जली गई। अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ नहीं आया, राख के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं आया। तो यहाँ की हिंदू संस्कृति की मूर्तियां, मंदिर, स्थापत्य कला को नष्ट कर दिए गए। कहते हैं जब लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं तो वो अंगूर खट्टे हैं। उसी रूप में जब रानी हासिल नहीं हुई, अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कई मूर्तियों को और कई निर्दोष लोगों का नरसंहार किया गया। कहते हैं निर्दोष लोगों, विधवा औरतों को उसमें मार दिया गया। उसके बाद अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ की गद्दी बैठाया गया, तो चित्तौड़ को खिजराबाद के नाम से जनाया गया। वापस एक राजा है महाराणा हमीर। महाराणा हमीर ने इस किले को अपने अधीन में लिया, जब से वापस ये फोर्ट चित्तौड़गढ़ कहलाया। और महाराणा की जो राणा आपने देखा होगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नेपाल की तरफ जो होते हैं राजा महाराजा लगते हैं। यहाँ के राजा, यहाँ के मेवाड़ में राणा महाराणा लगता है। तो महाराणा का, राणा का दर्जा महाराणा हमीर ने अपने आप को दिया था उस समय। विजिट करेंगे। फर्स्ट जो बड़ा टेम्पल अपन विजिट करेंगे आपके सामने, ये जो टेम्पल है इसको 8th सेंचुरी में बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। इसकी बनावट भारत के 2 फेमस टेम्पल की तरह बनी हुई है। अगर बैक साइड से देखते हैं तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, और फ्रंट साइड से देखते हैं तो गुजरात सोमनाथ मंदिर। इसके अंदर 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने विष्णु का जो अवतार वराह का मूर्ति लगाया गया था। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हिंदू संस्कृति में टूटी मूर्तियों को, डैमेज मूर्तियों को मंदिर परिसर या घर में महलों में नहीं रखते हैं। तो 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा के समय इनको चेंज किया गया। प्रेजेंट टाइम के अंदर इसके अंदर जो मूर्ति आप देखने को मिलेगी, बलराम, कृष्ण और सुभद्रा, जो जगन्नाथपुरी के अंदर है वैसी मूर्ति इसके अंदर आपको बलराम, कृष्ण, सुभद्रा की देखने को मिलती है। ये प्राचीन समय में विष्णु का टेम्पल था, तो ये विष्णु का वाहन जो है गरुड़ का स्टेच्यू आपको देखने को मिलता है। ये वाला? यस, मिडिल गरुड़ा। छोटा मंदिर दिख रहा है, ये भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल मीराबाई का टेम्पल है। मीराबाई का। मीराबाई बचपन से कृष्ण की भक्त थी। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। उन्हीं का शादी यहाँ के राणा भोजराज से किया गया। राणा संग्राम सिंह के 3 सन थे सांगा, जिनके बॉडी पे 80 गांव थे। राणा सांगा के 3 सन थे। सबसे बड़े सन थे भोजराज, जिससे मीराबाई का शादी हुआ। सेकंड पुत्र वे विक्रमादित्य, और सबसे छोटे पुत्र वे कुंवर उदय सिंह। भोजराज का शादी मीरा से तो हुआ, लेकिन मीरा जो बचपन से बस मन में थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। शादी कुछ महीनों बाद ही मीरा के पति भोजराज का जब अकाल डेथ होता है, तो मीरा पहले से इसको छोड़कर, महलों को छोड़कर, विडोज होने के बाद में इसी मंदिर में बैठकर प्रे करती थी। कोट कृष्णा यहाँ प्रे करती थी। लेकिन रॉयल फैमिली की लेडीज होकर विडोज होने के बाद में मंदिरों में आना, बाहर कसूर जाना जाने अलाउड नहीं होता था। रॉयल फैमिली को अलाउड नहीं होता, घंघट पर्दा चलती थी। तो इसी मंदिर में मीरा अपने आराध्य देव की पूजा करती हुई, गिरधर गोपाल की पूजा करती हुई। तो यहाँ ही मीरा के देवर विक्रमादित्य ने समझाया कि आप भाभी ऐसा कोई कार्य मत करो जो राजपूतों की आन बान को ठेस पहुंचे। अपन राजपूत है, इस तरह से आप साधु संतों में बैठती है, नाच गान करती है, ये राजपूतों के आचरण के विरुद्ध है। लेकिन मीरा मानती नहीं है। तो मीरा को मारने के लिए इसी जगह उसके देवर विक्रमादित्य के द्वारा इसी मंदिर में मीरा को खीर के प्याले में पॉइजन दिया जाता है, जहर मीरा को पिलाया जाता है। वो जहर जब मीरा ग्रहण करती है तो कहते हैं वो अमृत में चेंज होता है। ऐसे ही कई घटनाएं घटती है। लेकिन मीरा के ऊपर जब ज्यादा अत्याचार होते हैं तो मीरा यहाँ से चली जाती है। यहाँ से काशी, काशी से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिकाधीश। कहते हैं द्वारिका के मंदिर में मीरा को जाते हुए सब देखते हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखते हैं। कहते हैं उसी मंदिर में अपने आप को वो अंतलीन कर लेती है, समा जाती है। ये हिंदू संस्कृति की जितनी भी गॉड एंड गॉडेस की मूर्तियां बनी हुई है, इन मूर्तियों की सबसे बड़ी खासियत है ये चीनी हथौड़ी से बनी हुई है और इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई है। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक पत्थर से दूसरे पत्थर को जोड़ा गया, इसमें लाइम चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सामने आपको और आर्किटेक्ट से देखने को मिलेगा, ये उस समय के नृत्य करते लेडीज है, और सामने आपको कामा सूत्र
कामा सूत्र के सीन आपको देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्चर यहाँ का, ये पीछे का तो ऐसे ही कह हाँ रहे हैं, हाँ, जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल। ये मीरा के गुरु संत रविदास जी की चरण पादुका, मीरा के गुरु था ये, हाँ। जो एक्सू में करते, चमड़ा सिलने का काम करते थे। तो मीरा की मुलाकात इनसे हुई थी काशी में, जब से अपना गुरु उनको मान लिया था। ऊपर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये जैन आर्किटेक्चर है। ये अपना शरीर 5 मूलभूत तत्वों से बनता है, 5 वाटर बॉडीज है ना, जो उसमें देखने को मिलेगा। 1 हेड 5 बॉडी, 1 हेड 5 बॉडी, 1 हेड 5 बॉडी मतलब 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स इन बॉडी। अग्नि, जल, धरती, आकाश। अपना शरीर 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ है। वो मूलभूत तत्व है अग्नि, जल, धरती, आकाश और वायु, हवा। इससे अपना शरीर बना हुआ है। तो इसमें दर्शाया गया 1 हेड 5 बॉडी। किसी बॉडी को किसी भी हेड से आप मैच करोगे, ऐसा लगेगा 5 हेड 5 बॉडी। तो यहाँ पर वो रविदास जी तो काशी में रहा करते थे ना, तो यहाँ क्यों आए थे वे? बस आए नहीं थे, उनके गुरु माना था मीरा ने। अच्छा, यहाँ नहीं आए कभी? उनको गुरु माना था। उनके टच फीट है ऊपर, चरण पादुका है रखी हुई, गुरु। सामने जो आपको दिख रहा है टावर, इस टावर को कहा जाता है टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण यहाँ के राणा महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया। महाराणा कुंभा के समय 2 स्टेट के किंग्स ने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर अटैक करने की योजना बनाई। तो महाराणा कुंभा ने गुजरात के राजा अहमद शाह, मालवा के महमूद खिलजी, दोनों सुल्तानों को एक साथ युद्ध में शिकस्त दी। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा को विजय फतेह किया। उसी उपलक्ष्य में इस टावर का निर्माण किया, इसने नाम दिया गया विजय स्तंभ। 1448 में कार्य शुरू हुआ, 1450 में बनके तैयार हुआ। 10 ईयर्स लगे बनाने में, उसमें कहते हैं 90 लाख रुपए खर्चा इसमें आया। और इसकी हाइट देखते तो 122 फीट की ऊंचाई पे। ये ऊपर से देखते चौड़ा है, फिर सकड़ा है, फिर चौड़ा है। आने जाने का रास्ता एक ही होता है। रामायण, महाभारत, गीता के पवित्र सार बनाए गए। राजस्थान की शान और मेवाड़ का गौरव खिलाया। राजस्थान की पुलिस के बैच, राजस्थान की पुलिस के अंदर राजस्थान पुलिस का सिंबल है, वो इसी का सिंबल है, जो विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का आपको देखने को मिलेगा। लोगो है मतलब राजस्थान पुलिस लोगो, का। राजस्थान पुलिस का लोगो है ये विजय स्तंभ का। इसी के नीचे आप जो पूरा गार्डन एरिया दिख रहा है, ग्रीनरी जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये प्रेजेंट टाइम पर इसको कवर अप कर दिया गया है मिट्टी डालकर। कहते हैं आज से 1000 साल पहले जो रानियों के द्वारा जौहर किए गए थे, जो इसी जगह किए गए थे। पहले 50 फीट डीप खड्डा था, इसी खड्डे के अंदर लकड़ी, चंदन, बारूद डाले जाती थी। वो लेडीज अपने आप को इसमें जंप लगा दिया करती थी। तो प्रेजेंट ASI आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया ने इसको बंद कर दिया गया। हर साल यहाँ पर एक मेला भरा था, विशाल का मेला भरा था होली के 11 दिन बाद, चैत्र एकादशी के दिन। तो यहाँ पर हर साल रानी पद्मिनी की आत्म शांति के लिए जो जौहर मेले के नाम से आयोजित किया था, जिसको टूरिज्म विभाग और यहाँ की गवर्नमेंट लोग जो होती है ऑर्गेनाइज करती है। लाखों लोगों का यहाँ पर खाना पीना, भोजन, प्रसाद खिलाया जाता है। और रानी की आत्म शांति के लिए हर साल यहाँ पर हवन किए जाते हैं, जो हर साल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रॉयल फैमिली भी यहाँ पर आती है। ये सामने हाँ रॉयल फैमिली आती है, जो प्रेजेंट टाइम पर उदयपुर सिटी प्लेस के अंदर रहती है। ये सामने जो दिख रहा है गेट, इसको नॉर्थ जौहर गेट कहते हैं। रानी जो जौहर करने के लिए आई थी, इसी रास्ते से आई थी। तो ये है नॉर्थ जौहर गेट। जब जौहर होते थे इसी रास्ते से गई थी। ये दरवाजा भी नहीं है, उस समय दरवाजा होता था तो जो डोर पूरा क्लोज हो जाता था। वो सामने आप नॉर्थ जौहर गेट का साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। आइए, ये है दोस्तों नॉर्थ जौहर गेट। जो रानी जौहर करने के लिए गई थी, वो यहीं से इस रास्ते से गई थी। वो है ईस्ट गेट। ये जौहर गेट नॉर्थ जौहर गेट है, वो ईस्ट जौहर गेट है। ईस्ट जौहर गेट या ईस्ट जौहर गेट। ये दोनों दरवाजे क्लोज हो जाते थे जब रानियां जौहर करती थी, यानी कोई भी इनेमीज अंदर आ नहीं सके, अलाउद्दीन खिलजी की सेना अंदर आ नहीं सके। ये सामने जो आपको दिख रहा है, जो टेम्पल जो दिख रहा है, टेम्पल नहीं है ये पहले जो आपको इसके पीछे जो बैक साइड में विजय स्तंभ दिख रहा है, उसका पहले निर्माण इस जगह होने का था। अच्छा। लेकिन साइंटिफिक रीजन से थोड़ा टिल्ट है, टेढ़ा है,
तो फर्स्ट फ्लोर बनाया गया, उसके बाद में उधर उसको बनाया गया। और आप देखोगे इसका फर्स्ट फ्लोर ही है ना। तो यहाँ क्यों बनाया नहीं यहाँ पे? क्योंकि टिल्ट हो गया, टेढ़ा है थोड़ा। ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब सती टेम्पल है। सती है नहीं, टेम्पल। सती टेम्पल का मतलब ये होता है जब राजा महाराजा युद्ध में मारे जाते थे तो उन्हीं के साथ में, उनकी डेड बॉडी के साथ में लेडीज को चिता में बैठना पड़ता था, जिसको सती प्रथा कहा गया था। सती और जौहर दो डिफरेंस मीनिंग्स है। सती होती थी जब राजाओं की डेथ के बाद में सती होया करता। जौहर सेल्फ डिफेंड के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए। जब राजपूत लोग वीर गति को प्राप्ति मिलती थी तो उसी जगह अपने आप को अग्नि में जौहर किया जाता था। जी, इसको कहते हैं गौमुखी, गौमुख टैंक कहते हैं। जो आपको पिलर डूबे हुए दिख रहे हैं उसके नीचे गाय का मुख बना हुआ, स्टोन फेस के ऊपर गाय का मुख बना हुआ। उसमें से 1000 ईयर्स से पानी आ रहा है, 1000 साल से पानी आ रहा है, लेकिन वो पानी का कोई सोर्स पता नहीं लगा सका पानी कहाँ से आ रहा है। कंटिन्यू उस समय से पानी आ रहा है। ये चित्तौड़गढ़ सिटी है जो अपने पहले का होकर, ये पूरा वॉल जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा वॉल 13 किलोमीटर में फैला हुआ, 13 किलोमीटर में फैला हुआ पूरा, है ना। ये 6 दिन में दिख रहा है ना, इन 6 दिन में से उस समय हॉट ऑयल, हॉट वाटर डाला जाता था। हॉट वाटर कहाँ पे? इसमें नदी में, बाहर शत्रुओं के लिए। सामने जो मंदिर, ऐसा अद्भुत दर्शन आपने शिव के नहीं किए होंगे। ये प्राचीन समय की मूर्तियां, उस समय रानी राजा जो भी होते थे यहाँ पर ये पूजा अर्चना किया करते थे। इसके अंदर शिव के 3 फेसेस है, जनरेटर, ऑपरेटर इन डिस्ट्रॉयड, गॉड, जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर इन डिस्ट्रॉयड। शिव के शिवलिंग आपने देखे होंगे, लेकिन शिव को आप प्रतिमा में विजिट करोगे जो आज से 1000 साल पुरानी इसके अंदर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये मैरिज का, नई शादी होती है ना उस मैरिज का डिजाइन है। ये चारों तरफ से डोली आ रही, बारात आ रही है। ये सामने नई जो क्वींस जब आती है उसका वेलकम करते हुए लोग आपको दिखेंगे जैसे इस जगह पे। हाँ, ये सामने नीचे आपको दिखेंगे, इसको त्रिमुख कहते हैं, त्रिमुख। ये बुरी नजर से बचाने के लिए इनको लगाया जाता है ना। ये सामने आपको नया जो कपल्स होता है, मैरिज कपल्स है, क्वींस, और इनका डिजाइन बनाया गया है ना। ये यहाँ का आदिवासी कल्चर डांस है जो, जिसको राजस्थानी डांस कहते हैं, जो यहाँ के आदिवासी भी लोग जो यहाँ के ऑर्गेनाइज करते हैं, जनजातियाँ जनजातियाँ करती है। ये देवी देवता की मूर्ति, गॉड एंड गॉडेस। ऊपर साइड में इंडियन ज्वेलरीज बनी हुई है, जो इंडियन ज्वेलरीज उसमें बनाई जाती है उसकी डिजाइन है। ऊपर साइड में फ्रंट आपको दिखेगी, ये जो आपको दिखेगी ये सब सर की अप्सराएं, मतलब सर की अप्सराएं, एंजल्स, अच्छा, एंजल्स बने हुए हैं। तीनों जौहर इसमें हुए हैं। 3 ही जौहर यहीं हुए हैं, हर साल यहाँ हवन होता है। पहला तो मतलब पद्मिनी का था, एक सेकंड हुआ 1535 के अंदर कर्णावती, राणा संगा की वाइफ, कर्णावती, गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया था। बहादुर, अच्छा। लास्ट हुआ 1565 में अकबर का अटैक के टाइम पर यहाँ की जो जयमल फत्ता थे उस समय जौहर हुआ 6000 औरतों के साथ में, सेकंड जौहर हुआ 13000 औरतों के साथ में, और फर्स्ट जौहर हुआ 16000 औरतों के साथ में। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के समय रानी पद्मिनी का सबसे बड़ा वो था, सबसे बड़ा जौहर हुआ था। मतलब इसमें ऐसा क्या था, मतलब नीचे जाने का कोई रास्ता था? इसमें कहते हैं स्टेप्स होया करती थी, और मतलब फिर अग्नि कैसे लगा? अग्नि उसमें, इसमें नारियल, लकड़ी, चंदन की लकड़ियाँ, कपूर, ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता था। अच्छा। कॉटन्स डाली जाती थी, फिर लेडीज अपने आप को जंप कर देती थी। ऊपर साइड में जो आपको बिल्डिंग दिखेगी वो यहाँ के कमांडोज थे, जयमल फत्ता। 1565 में अकबर से फाइट लड़ते हुए गर्दनें कटा दी। इतने सूरवीर किंग्स थे, कहते हैं 1565 में मात्र 4000 राजपूतों ने 40000 का सामना किया। अकबर को चित्तौड़गढ़ जीतने में 6 महीनों का समय लगा। इतने सूरवीर किंग्स थे। जयमल फत्ता के लिए बात कहते हैं इनकी गर्दनें युद्ध में लड़ते लड़ते कट गई थी, लेकिन हाथ से तलवार नहीं छूटी थी। तो ऐसे सूरवीर किंग्स जयमल फत्ता है, उनकी हवेली आपको सामने देखने को मिलेगी। ये क्रीमेशन है, क्रीमेशन ग्राउंड बना हुआ है, राजा महाराजा का मतलब यहाँ क्रीमेशन होता है।
जो दोस्तों देख रहे हैं आप यहाँ, ये बता रहा हूँ, आ जाओ खाना किंग राजा महाराजाओं के क्रिमेशन ग्राउंड है ना। तो यहीं पे ही जौहर हुआ था, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया। ये क्रिमेशन ग्राउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं आगे के फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। यस, आपने एक ओल्ड मूवी देखा होगा, राजू गाइड। उसी के ऊपर जो गाना फिल्माया जाता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, रहीदा रहमान का। आज अच्छा। मरने का इरादा, इसी प्लेटफॉर्म पे वो दर्शाया गया था, गाइड पिक्चर में। गाइड मूवी का। और भी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी है, जैसे प्रेम रतन धन पायो का हुआ है, हाँ। ये जवानी दीवानी, लव आजकल 2 वो तो है। ये जवानी उदयपुर के है। हाँ, उसमें कुछ सीन चित्तौड़गढ़ के भी है, जो सन डाउन होता है ना, सूर्य अस्त होने के बाद में जो वो सीन है, वो चित्तौड़गढ़ का होता है। उसमें कई सीन चित्तौड़गढ़ का होता है। और कई सीरियल्स की शूटिंग्स भी हुई, जैसे महाराणा प्रताप, पाखी। इस टावर में अंदर जाने का रास्ता है, जो टावर ऑफ विक्ट्री देखा है, इससे अंदर जाने का रास्ता। सराउंडिंग 9 फ्लोर्स है, 9 मंजिला है। ये पैलेस जो है, इसको पद्मिनी पैलेस कहते हैं। रानी पद्मिनी यहाँ पर रहा करती थी। पहले एयर कंडीशन होता नहीं था, तो महलों को पानी के बीच में बनाया जाता था। ये पूरा आपको गार्डन एरिया दिख रहा है, जिसमें फीमेल्स के अलावा कोई मेल एंटर नहीं होता था। ओनली फॉर फीमेल्स के लिए पैलेस बना हुआ है, जिसको पद्मिनी पैलेस, पद्मिनी गार्डन कहा जाता है ना। और सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर किन्नर लोगों को लगाया जाता था। अच्छा। ये सामने पूरी सुरक्षा के लिए किन्नर जो ट्रांसजेंडर होता है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बैठाने के लिए। ऊपर जो कलर दिख रहा है वेजिटेबल कलर्स है, जो उससे मेहंदी, पालक और नेचुरल कलर्स बनाए जाते थे, तो किन्नर लोग रहा करते थे प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। और ऐसे ही क्यों उन्हें किन्नरों को क्यों प्रोटेक्शन के लिए रखते थे। लेडीज सुरक्षा के लिए, लेडीज के अच्छा, साथ अच्छा। समझ गए होंगे, हाँ, है ना। ठीक है। राजा को टाइम कम होता था, यानी मिक्स नहीं हो, ब्रीड मिक्स नहीं हो। यहाँ रानी पद्मिनी के साथ अकेले रहती थी या मतलब और भी रानी है? रानी पद्मिनी के साथ में उसकी दासियां सहेलियां रहा करती थी, अच्छा। फीमेल्स रहा करती थी, उसकी जो फीमेल्स होती थी साथ और में। राणा रतन सिंह। रावण रतन सिंह ओनली फॉर गर्मियों के समय 2 से 3 घंटे रानी व्यतीत करती थी। नहीं, रावण रतन सिंह कहाँ रहा करते थे, वे भी यहीं रहते थे। हाँ, वो यहाँ रहता था। ये सिक्योरिटी के पर्पज से लगाया गया। ऊपर जो ग्लास दिख रहा है, ऊपर जो ग्लास दिख रहा है, बेल्जियम ग्लासेस है। ये बेल्जियम से लाया गया था। बेल्जियम से लाए गए थे। अच्छा। ये ओनली फॉर गार्डन एरिया, पैलेस पानी के बीच में बना हुआ है। ये महल का हिस्सा नहीं है, महल पानी के बीच में बना हुआ है। महल में जाने के लिए आगे से नाव खड़ी रहती थी, बोट खड़ी रहती थी। रानियां यहाँ से उस बोट के जरिए पैलेसेस में जाया करती थी। ये देखिए, अभी अपन देख रहे हैं पैलेस, जहाँ से दिखेगा वो जगह है। यहाँ पर पहले एक मिरर लगे हुए थे, कांच प्रतिबिंब लगे हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि रानी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था इस जगह से, लेकिन वो बात तो सत्य नहीं है। एक मनगढ़ंत कहानियां थी, माइथोलॉजी थी। जब मूवी आया, पद्मावत मूवी आया, पद्मावत मूवी के समय जब कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा हो गया, तो यहाँ से वो शीशे हटा दिए गए, है ना। यहाँ शीशे लगे हुए थे, चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, हटा दिए गए गवर्नमेंट ने। इन शीशों इनमें दिखाया गया था चेहरा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये सत्य बात नहीं है। ये शीशे बाद में लगाए गए थे। ये रानी का महल है, पद्मिनी का। रानी पद्मिनी यहाँ पर आती थी। क्या मतलब वहाँ पे? वहां भी राजा का रेजिडेंस होया करता। सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स का क्वार्टर है। इसको जोरोखा कहते हैं। जब रानी यहाँ से निकलती थी, तो क्वींस के ऊपर दासियां फ्लावर्स फेंका करती थी। ऊपर की साइड में सैनिक ट्रांसजेंडर जो होते थे, वो तैनात रहते थे। भाई एक बात बताओ, उसमें ये मूवी में दिखाया गया था कि खिलजी को दिखाया गया था चेहरा, हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं सही नहीं है। एक्चुअली ये एक मूवी जो है, मूवी के अंदर काफी चीजें गलत बताया गया। जैसे रानी को नाचते गाते बताया गया, और खिलजी राव रतन सिंह को किडनैप करके दिल्ली ले जाता है। हाँ। ये सब बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि रतन सिंह राजा काफी पावरफुल किंग्स हुए हैं, बहुत ही पावरफुल राजा हुए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर बहाना बनाया था रानी का, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी एक कवि हुआ, जो इस घटना के 300 साल बाद एक किताब लिखी गई पद्मावत। उसमें उसने रानी की एक्सप्लेन इस तरह से की गई, जो काफी गलत है। जैसे कि रानी का चेहरा प्रतिबिंब में, रिफ्लेक्शन में दिखाया गया, और एक हीरा मणि तोता होता है जो रानी की सुंदरता के बारे में जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बताता है।
एक राघव चेतन नाम से तांत्रिक होता है जो रानी के चेहरे के बारे में बताता है। रानी पद्मिनी सुंदर रानी थी, लेकिन कभी राजपूतों ने, अब यहाँ मेवाड़ का इतिहास उठा को देख लोगे, कभी भी राजपूतों ने समर्पण नहीं किया। और रही प्रतिबिंब दिखाने की बात, तो सन 1303 में अगर आप इतिहास को उठा कर देखोगे, इतिहास के पन्नों में, तो आपको 1303 1303 के अंदर प्रतिबिंब मिरर का इस्तेमाल, आईने नहीं थे, है ना। तो रानी का चेहरा कभी दिखाया नहीं गया था। और ये कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किस रचयिता में लिखा हुआ पद्मावत में रानी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। लेकिन जो मेन राइटर है उसका नाम था अमीर खुसरो, जिसने लिखी तारीख-ए-किला। तारीख-ए-किला में लिखा चित्तौड़ की लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई थी। जब किले के ऊपर खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो राजपूतों ने केसरिया कपड़ा पहना, वो युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हुए, है ना। तो ये मूवी में गलत दिखाया गया मूवी के अंदर काफी गलत बताया गया, जो अपनी कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए मूवी, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत, काफी रिलीज भी नहीं करने दी थी ना। इसके लिए फोर्ट बंद रहा था, इस किले के मेन दरवाजे बंद रहे थे, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। क्योंकि जिस माताओं ने अपना आप को अग्नि में प्रवेश किया, कोई मामूली बात नहीं थी, अपना हाथ जल जाता, अपन सहन नहीं होता। उस समय राजपूत वीरांगनाएं माताओं ने अपनी सतीत्व, अपने इतिहास को बचाने के लिए अपने आप को अग्नि में प्रवेश किया था। राजपूत लोग लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्ति मिली थी। मेवाड़ बेल्ट के लिए इसलिए ऐसा नहीं कहा जाता है कि खून सस्ता और पानी महंगा है, ब्लड का कोई कीमत नहीं है। राजपूतों ने अपनी शीश उतार के इस मेवाड़ को दी है, इसकी रक्षा करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच में जो बैटल हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो भी चलेंगे, वही चल रहा है। नेक्स्ट आप जो गेट देख रहे हैं, इस फोर्ट का फ्रंट साइड है, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, इसको सूरजपोल गेट के नाम से जाना आता है। उधर सनराइज होता है, उधर फोर्ट का फ्रंट साइड है, क्योंकि यहाँ के राजपूत लोग सूर्यवंशी राजपूत कहलाए। तो आप ईस्ट फेसिंग की तरफ है, सूरज की पहली किरण इस गेट पे गिरती है, तो उसको नाम दिया गया सूरजपोल दरवाजा। रात के समय दरवाजे क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस किले के नीचे जो आप देख रहे हैं पूरा जंगल एरिया है, उसमें काफी जंगली जानवर है, तो उसके इसको बंद कर दिया जाता है। ये सामने पूरा बैटलफील्ड इलाका, युद्ध का मैदान, अच्छा। जो राजा महाराजा के बीच में फाइट लड़ी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के सेना ने जो यहाँ पर फाइट लड़ी गई थी, वो जगह यही है। लेकिन ये दो दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं। अभी फर्स्ट दरवाजा सूरजपोल दरवाजा, सेकंड दरवाजा, जो 7 दरवाजे थे 7 दरवाजे डैमेज कर दिए गए। ये पूरा बैटलफील्ड है, यहीं जो फाइट होती थी इस किले के ऊपर, फाइट यहाँ लड़ी जाती थी, पूरा बैटलफील्ड बना हुआ है। ये पहाड़ियाँ जो दिख रही है आपको, ये अरावली की पहाड़ियाँ, ये दिल्ली से शुरू होती, माउंट जैक खत्म होती। इन पहाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत है ऊपर से फ्लैट होती है, तो ये किले बनाना इस पर आसान रहता था। तो ये पूरा अरावली से घिरा हुआ किला चित्तौड़गढ़ कहलाता है। छोटी पहाड़ी देखिए, इस पहाड़ी का शेप देखोगे ऐसा लगा देखो कोई इंसान ह्यूमन बॉडी लेटी हुई, कुंभकर्ण पहाड़ी कहते हैं इसको। सिर, धड़, ये पाँव, अच्छा पाँव अच्छा, जैसे कोई लेडी लेटी, हाँ, कुंभकर्ण लेटा हो, मतलब कुंभकर्ण, हाँ। अच्छा, तो पाँव के ऊपर छोटा स्टार दिख रहा है ना, उसको सैनिक अवधि कहते हैं। वहाँ पर राजपूत लोग राजा महाराजा का इलाज क्या करते थे, ट्राइबल लोगों से, ये युद्ध में घायल होते थे। तो बैटल जो हुआ था वो इस साइड हुआ था, इधर ही रतन सिंह और खिलजी के बीच में। यहाँ से जब किले के ऊपर इकट्ठे करता था तो यहाँ से गर्म तेल डाला जाता था, फिर बड़ी आग फेंक कर इलाकों की सेना को तबाह कर देता। ये जो अच्छे दिख रहा है इनमें से, ये मतलब एनिमे को देखने के लिए या हमला करने के लिए? हमला करने के लिए, बचने के लिए, हमला करने के लिए तेल डाल देते हैं इसमें गर्म। तो उस समय कौन से हथियार में, तो तीर बाण चलते हैं? तीर बाण वेपन्स का इस्तेमाल 15वीं सेंचुरी के बाद में, बाबर के बाद में। तो इस लड़ाई में कौन से वेपन, तलवार, भाले, तलवारें, तीर कमान, है ना, वो तलवार यूज किया गया था। तो इस बैटल में रतन सिंह मारे गए थे? हाँ, 2 बैटल हुए थे, जिसमें 2 बार राजपूत लोग विन हुए थे, और तीसरी बार जब सैनिक कम थे, अनाज बल कम था, सैनिक बल कम था, तो उस समय जब कम संख्या में थे तो उस समय उनको वीर गति को प्राप्ति मिलती। वो लड़ते लड़ते इसी बैटलफील्ड में शहीद हुए थे। तो खिलजी के युद्ध से लड़ते समय वीर गति को प्राप्त हुए? हाँ, रतन सिंह। ये सबसे लास्ट कंस्ट्रक्शन है इस फोर्ट के ऊपर, जो महाराणा फतेह सिंह के समय बना हुआ, फतेहपुर प्लस पैलेस कहते हैं। रोयल फैमिली लास्ट में इसी में रहा करती थी। प्रेजेंट टाइम पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, इसमें जो होता है म्यूजियम चलता था पहले, तलवारें वाले थे, लेकिन 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, 3 साल से लिए बंद पड़ा हुआ है। मतलब इसमें म्यूजियम है क्या है ये? पहले था, अभी नहीं, अभी बंद है। पहले राजा महाराजा यहीं रहा करते थे। अच्छा। सामने जो देख रहे हैं मंदिर, जैन मंदिर कहते हैं इसको, 11वीं सेंचुरी के अंदर बना हुआ। इसमें मल्लीनाथ जी का मंदिर है, जैन समुदाय के द्वारा।
वो सामने टावर दिख रहा है, इसको जैन टावर कीर्ति स्तंभ कहता है। इसका निर्माण जैन द्वारा कराया गया, जैन लोगों के द्वारा कराया गया। राजा महाराजा का पैसा कौड़ी भाई खाता जो था ना, पूरा फाइनेंस जो था जैन लोग ही संभाला करते थे। 12वीं सेंचुरी में बनाया गया। इसमें जैन संस्कृति की मूर्तियां बनी हुई चारों तरफ। इसकी हाइट है 75 फीट है। जैसे अपने विजय स्तंभ घुमा था, उसकी हाइट है 122 फीट है, इसकी हाइट 75 फीट है। रतन सिंह और किंग जो रहते थे जो भी यहाँ रॉयल फैमिली के जो भी राजा बाद में 15th सेंचुरी के बाद में वो ये रहा करते थे। उससे पहले जो ओल्ड पैलेस थे वो अभी अच्छी हालत में नहीं है। तो रतन सिंह के वीरगति के होने के बाद कौन राजा मारा है? इस किले पर रतन सिंह के बाद में आए महाराणा हमीर, उनके बेटे उन्हीं के वंशज। वंशज। आइए, आप जो देख रहे हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो आप विजिट किया है, ये उसके अंदर जो अभी भी एक लिविंग फोर्ट है। 5000 लोग अभी भी इस किले के ऊपर रहते हैं। 5000 लोग रहते हैं इस किले के ऊपर। ये उन्हीं की बस्तियां बसी हुई, ये राजा महाराजाओं के समय से बसे हुए लोग हैं। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, वक्त के हिसाब से ये बनाए गए। ये जो पूरी जमीन है किसी के पर्सनल नहीं है, आर्कोलॉजी ऑफ सर्व ऑफ इंडिया की तरफ की है। जब चाहे जब वो खाली करा सकती है इसको। ये टेम्पल्स बनाए हुए हैं, दोबारा से बनाया गया है। ये मतलब तब से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ बात। तो दोस्तों मैंने फोर्ट घूम लिया है। प्रताप सिंह ने मुझे अच्छी तरीके से डिटेल में फोर्ट को एक्सप्लोर कराया। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे जब आए कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, ठीक है। और आपकी मुझे सर्विस अच्छी लगी, आपने जो डिटेल में ढंग से अच्छी तरीके से बताया। मतलब 11 पॉइंट थे ना, 11 जगह दिखाई इन्होंने एकदम डिटेल में। तो आप अच्छा है तो इनसे, ये गवर्नमेंट गाइड है, हमारी आईडी है, आईडी प्रूफ आप ले सकते हैं। ये सर की आईडी है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ वैसे प्राइवेट गाइड भी मिलते हैं? प्राइवेट गाइड भी होता है, लेकिन प्रॉपर्ली जानकारी उनको होती नहीं, मिस गाइड करते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से फोर्ट को विजिट नहीं करा सकते। और महंगा लेते होंगे पैसे। और मॉन्यूमेंट्स में भी अलाउड नहीं होते हैं, वो मन चाहे पैसा ले लेते हैं, हमारा फिक्स होता है।